ज़िंदगी के सफ़र पर चलते चलते कई बार हम एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां हमको एहसास होता है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई ख़ास इज़्ज़त करता नहीं है। हम कई बार कई रिश्तों में कई जगहों पे एग्ज़िस्ट ही नहीं करते, जैसे हम हैं ही नहीं। और ऐसे में खुद पे जो डाउट आता है उसकी वजह से ज़िंदगी बहुत बेरंग लगने लगती है। और यहाँ गुलाबी लाइफ पे अक्सर मैं बात करती हूँ ज़िंदगी में गुलाबी रंग को भरने का। देखिए, मेरे आउटफिट में बहुत जगह आपको गुलाबी रंग दिख जाएगा। पिंक इज़ माय फेवरेट कलर, इसीलिए मैं बात करती हूँ गुलाबी रंग से ज़िंदगी को भरने की, क्योंकि गुलाबी एक बहुत खुशनुमा रंग है। अभी आपको शायद ज़िंदगी बहुत बेरंग लग रही होगी, आपको ऐसे लग रहा होगा कि कोई मकसद नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के साथ आप हो उन्होंने आपको वैल्यू नहीं किया, आपके एफ़र्ट्स की कद्र नहीं की, उन्होंने आपको उतना प्यार नहीं दिया जितना शायद आप दे रहे थे। और अब इस प्रोसेस में इतने साल जो आप उलझे रहे हो रिश्तों में, अब आकर आपने भी खुद को उन्हीं लोगों की नज़रों से देखना शुरू कर दिया है। आपको भी अपने अंदर सिर्फ़ ख़ामियाँ दिखती हैं। आपको भी ऐसे लगता है कि जो आप कर रहे हो वो काफ़ी नहीं है। आपको भी ऐसा लगता है कि आप थोड़े बेवकूफ़ से ही हो। आपको भी ऐसे ही लगने लगा है कि नहीं, आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है। सेल्फ़ डाउट बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, जब इतना क्रिटिसिज़्म होता है, जब हमें कोई वैल्यू नहीं करता, जब हमें सम्मान नहीं मिलता, तो हम भी खुद को वैसे ही आँकने लगते हैं जैसे बाकी लोग हमको देख रहे होते हैं। तो इसीलिए ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि अब आकर आप दूसरों की नज़रों से खुद को देखना बंद कर दो, दूसरों के तराजू में खुद की वैल्यू को तोलना बंद कर दो। और ऐसा करने के लिए कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो आपको खुद से कहनी होगी। मैं कहूँगी कि एक नोटबुक या पेन या डायरी, कोई ऐसी चीज़ आप ले आइए जिसमें आप ये बातें नोट कर सकें। सबसे पहली चीज़ जो आपको खुद को कहनी है वो कहनी है, आई डोंट हैव टू बी परफेक्ट। मुझे परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा गौर से आंखें खोलकर अपने आसपास देखिए, जिन लोगों से आप रिश्ता निभा रहे हो क्या वो परफेक्ट हैं? क्या वो पैसा भी बहुत सारा बना रहे हैं, रिश्ते भी बहुत अच्छे निभा रहे हैं, रोमांटिक भी हैं, प्यार भी कर लेते हैं, केयर भी कर लेते हैं, घर भी संभाल लेते हैं, साफ़ सफाई पसंद भी हैं, बड़ों की इज़्ज़त करना, मान करना सब कुछ उन्हें आता है। एक बार देखिए कि जिन लोगों से आपको नीचा महसूस हो रहा है, जो लोग आपको हर वक्त ये एहसास करा रहे हैं कि आप उतने बढ़िया नहीं हो, क्या वो परफेक्ट हैं, अपने आप में भरपूर हैं? नहीं। ये सब चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं ताकि आप खुद की केयर करना शुरू करो। अभी आपकी सेल्फ वर्थ बहुत नीचे आ गई है, बहुत माइनस में ही मैं कहूँगी चल रही है, तो उसको उठाने के लिए पहली चीज़ आपको खुद को कहनी होगी कि मुझे ज़रूरत नहीं है परफेक्ट होने की। आई डोंट हैव टू बी परफेक्ट। परफेक्शन के राह पे चलना मतलब अपने आप को बहुत सारी एंग्जाइटी गिफ्ट करना, अपने आप को हर वक्त स्ट्रेस में रखना। कुछ एरियाज़ होते हैं जिसमें हम बहुत अच्छे हैं, बाकी एरियाज़ को हम मैनेज करते हैं। जो लोग घर संभाल रहे हैं, रसोई संभाल रहे हैं, घर को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, साफ़ सुथरा रख रहे हैं, अगर वो पैसे नहीं बना रहे तो वो पैसे बचा भी तो रहे हैं ना उस घर का सारा काम करके। जो लोग पैसे बना रहे हैं वो बाहर जाके पैसे बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो अगर वो अपने घर को उस तरह मैनेज नहीं कर रहे तो वो पैसे बहुत अच्छी तरह से बना रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि परफेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हमको खुद को स्ट्रेस नहीं करना। लिख लो कहीं पे कि मुझे परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ आपको जो खुद को बतानी है वो ये है कि मैं ना कह सकती हूँ। आई कैन से नो। मेरा हक है ना कहना। बहुत बार रिश्ते बहुत डिमांडिंग हो जाते हैं, हमारे आसपास के लोग हमसे बहुत सारी उम्मीदें लगा देते हैं कि हम पता नहीं क्या कर दें, ऐसा क्या करिश्मा कर दें, उनके लिए कुछ कर दें। फेवर्स होते हैं, हेल्प लोग मांग लेते हैं। हम कई बार रिस्पेक्ट की वजह से, कई बार लिहाज की वजह से हर बार हाँ कर देते हैं। ना कहने का हक है। जहाँ आपको खुद को प्रायोरिटाइज़ करना है, आपके पास समय नहीं है, आपका मन नहीं है, वो चीज़ आपको पसंद नहीं है, ना कहना सीखो। हमारी कंडीशनिंग में ना कहना बहुत बुरी बात है, क्योंकि जब हमको रिश्ते निभाने हैं, जब हमको लोगों के साथ डील करना है तो जी हजूरी करके ही करना होता है, हमेशा हाँ ही कहना होता है, लोगों को प्लीज़ करना होता है। ना कहना सीखो। ना कहना आपका हक है, आप ना कह सकते हो। तीसरी चीज़ जो आपको कहोगे, अपने आप से कहोगे, वो है आई हैव वीकनेसेस। मुझ में कुछ कमियां हैं और सब में होती है, जिनके साथ मैं रोज़ रोज़ डील कर रही हूँ, वर्क प्लेस पे, घर पे, रिश्तों में, उनकी भी बहुत सारी वीकनेसेस हैं। तो क्या हुआ, मुझ में वीकनेसेस है, मेरी स्ट्रेंथ्स भी तो हैं। क्या मेरी स्ट्रेंथ्स की कोई वैल्यू नहीं है? अगर उनको नहीं है तो मुझे है।
मैं अपनी स्ट्रेंथ को वैल्यू करती हूँ। वीकनेसेस पे मैं सिर्फ काम कर सकती हूँ, मगर मुझे चमकाना है अपनी स्ट्रेंथ को। मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अपनी वीकनेसेस को हाईलाइट होते देखना और उन्हीं में घुले रहना नहीं है। अपनी स्ट्रेंथ्स को और स्ट्रॉन्ग करना भी तो मेरी ज़िंदगी का मकसद है। तो मैं अपनी स्ट्रेंथ्स के लिए प्राउड फील करूँगी रादर देन नीचा महसूस करते रहना अपनी वीकनेसेस के लिए। चौथी चीज़ जो आप आज खुद से कहने वाले हैं वो ये है कि मैं सबको खुश नहीं कर सकती। आई कांट प्लीज़ एवरीवन। सबको खुश करना ना तो आपकी ज़िम्मेदारी है और ना ही ये पॉसिबल है। क्या कोई भी एक इंसान सबको खुश कर सकता है? जहाँ पे जिस परिवार में आप जन्मे हो वहाँ पे भी सोचो, भाई बहनों के साथ, पेरेंट्स के साथ, चाची मामी, इतने सारे रिश्ते जो हमारे होते हैं, घर के ग्रैंड पेरेंट्स, बड़े दादा दादी, नाना नानी, उनके साथ भी कुछ खटपट इश्यूज़ रहते हैं। तो जब आप शादी के बाद एक नए परिवार में आते हो वहाँ पे तो बिल्कुल माहौल अलग है। आप उन लोगों के साथ बड़े भी नहीं हुए, आप उन सबको खुश नहीं कर सकते। अच्छा खाना बनाकर, उनके हर वक्त चरण स्पर्श करके, उनको हमेशा उनके लिए अवेलेबल रह के, उनकी हर बात को हाँ करके, खुद को बहुत अनकंफर्टेबल करके, हमेशा त्याग की देवी बनकर आप उनको खुश नहीं कर सकते, किसी को भी खुश नहीं कर सकते, आपकी ज़िम्मेदारी भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी के एक मोड़ पे हमें हक होता है हम अपने रिश्ते खुद चुनें। जिन लोगों के साथ हमारी ट्यूनिंग होती है, जिनके साथ हमें अच्छा लगता है और जिनको भी हमारे साथ अच्छा लगता है, वो ही रिश्ते लंबे निभते हैं। अगर हम सिर्फ ऐसे सोचें कि वो लोग जिनको हम खुश करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी मुझे वैल्यू करने लग जाएं, चलो मैं उनके लिए और एफर्ट कर दूं, तो हम स्ट्रेस की तरफ और बढ़ रहे हैं। पीपल प्लीजिंग एक रोग ही है। मैं तो यही कहूँगी कि जितना डीपली हमको ये हर्ट करता है, पीपल प्लीजिंग हमको छोड़ देना चाहिए। अगेन ये बहुत चाइल्डहुड कंडीशनिंग है कि सबको खुश रखना है। नहीं, सबको खुश रखना, सबको प्लीज़ करना मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है और इस रास्ते पे मुझे नहीं चलना। पांचवी चीज़ जो आप खुद को कहेंगे वो ये है कि मैं अभी आगे बढ़ रही हूँ, मैं ज़िंदगी में बेहतर कर रही हूँ। आई एम स्टिल ग्रोइंग। ग्रोथ एक प्रोसेस है, हमको ग्रो ही करना है, परफेक्शन की तरफ नहीं जाना, लेकिन प्रोग्रेस करते रहना है। इट मीन्स कि सीखने का स्कोप है। जहाँ आपको ऐसा लगे ना कि मैं तो परफेक्ट हूँ, मुझे सब कुछ आता है, ना मुझे कुछ बताओ, ग्रोथ का स्कोप ही ख़त्म हो जाए, प्रॉब्लम वहाँ पे है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कमियाँ हैं और अभी तो बहुत कुछ सीखना है, तो आप नॉर्मल हो, ह्यूमन हो, ऐसे ही ज़िंदगी होती है, चाहे उम्र 90 साल हो। ग्रोथ तो हमेशा चलती ही रहती है। फिज़िकल ग्रोथ की बात नहीं कर रही, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है। तो ग्रो आप कर रहे हो, ग्रोथ इज़ अ प्रोसेस। आई एम स्टिल ग्रोइंग, इट इज़ अलाउड एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। इसको लिख लो और ख़ुद को हर वक्त याद दिलाते रहो। छठी चीज़ जो आप अपने आप को कहोगे कि मैं जो भी कर रही हूँ, जो भी मेरे इस वक्त एफ़र्ट्स हैं, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट हैं। आई एम डूइंग व्हाट्स बेस्ट फॉर मी, फॉर माई सेल्फ। दूसरों के लिए बेस्ट करना, दूसरों के लिए और बेहतर करते जाना, दूसरों के लिए अच्छा करना हमको सिखाया गया है, हम करते भी आए हैं। पर क्या इस सब से हमको खुशी मिली है? क्या इस सब में हमने बहुत अच्छा महसूस किया है? नहीं। अगर तो आप संपन्न हो, सुकून में हो, आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, तब तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके अंदर भी एक अजीब सी खामोशी, खालीपन, लोनलीनेस घर कर गई है, दैट मीन्स कि अब वक्त आ गया है आप अपनी खुद की बेहतरी के बारे में सोचो। वो चीज़ें करो जो आपके लिए बेस्ट है। अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करो, अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। अपने लिए वो सब करो जिससे आपको खुशी मिलती है। वो चीज़ें जो आपने बचपन में कहीं छोड़ दी, वो हॉबीज़, वो शौक़ जो आपको अच्छे लगते थे, उनको पूरा करो। अपने लिए बेस्ट करो, ये बहुत ज़रूरी है। सातवीं चीज़ नोट कर लीजिए कि आपको खुद को ये बताना है कि मुझे सब पता होना ज़रूरी नहीं है। आई डोंट हैव टू नो एवरीथिंग। हर चीज़ हर इंसान के लिए नहीं है। आप सोचो कि एक ही इंसान को एस्ट्रोलॉजी भी पता हो, फाइनेंसेस मैनेज करने भी आते हो, कुकिंग भी आती हो, क्लीनिंग ऑर्गेनाइजिंग भी आती हो, उनको म्यूचुअल फंड्स की भी पूरी नॉलेज हो, उनको ग्लोबली क्या चल रहा है वो भी पता हो, पॉलिटिक्स के बारे में भी 100% पता हो, ज्योग्राफी भी उनकी इतनी अच्छी हो कि वो जहाँ भी जाएं सब रास्ते ढूंढ लें, सब कंट्रीज़ के नाम पता हो, सब कुछ पता हो। अगर एक ही इंसान को पता हो तो स्कूल में हर सब्जेक्ट के अलग टीचर हो ही ना। साइंस, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, अलग अलग लैंग्वेजेस, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, सब भाषाएं सबको आती हो, ये नहीं हो सकता। इसी तरह हर चीज़ हमको पता होना ज़रूरी नहीं है। जब हमें खामियां निकाली जाती हैं तो एक एक चीज़ लोग बाहर निकाल देते हैं, ये भी तुम में ख़राब है, ये भी। मुझे सब कुछ पता होना ज़रूरी नहीं है। अगर मैं खाना बहुत अच्छा बना रही हूँ तो ये मेरी स्ट्रेंथ है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो क्या हो गया अगर मुझे नहीं आता
कोई घर के पूजा पाठ जो रिचुअल्स आप कर रहे हो मुझे नहीं आता तो इट्स ओके। हर एक चीज़ हर इंसान को नहीं आती और हर किसी को हर चीज़ सीखनी ज़रूरी भी नहीं है। हम में से हर इंसान एक फील्ड में माहिर है और उसी को ही इम्प्रूव करना अच्छा है, क्योंकि जो चीज़ में हम माहिर होते हैं उसको करना बहुत आसान होता है और हमको बहुत अच्छा लगता है। वो फील गुड वाली फीलिंग बहुत ज़रूरी है। तो खुद को ये बताइए कि सब चीज़ें जानना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जितना आपको पता है जो आप कर रहे हो काफ़ी है, अपने कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से आप कर रहे हो और वो बहुत है। आखिरी चीज़, 8वीं चीज़ जो आपको आज नोट करनी है और ख़ुद को ज़रूर बतानी है वो ये है कि मैं गलतियाँ करती हूँ और ये अलाउड है। आई एम अलाउड टू मेक मिस्टेक्स। हमारी गलतियों के लिए हमको कोसा जाता है, सुनाया जाता है, नीचा भी दिखाया जाता है। मिस्टेक्स कौन नहीं कर रहा है यहाँ पे? क्या आपने अपने बचपन से ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने मिस्टेक्स नहीं की? आप छोटे थे लेकिन क्या आपको ऐसा रियलाइज़ नहीं होता था कि पेरेंट्स मिस्टेक कर रहे हैं, उनकी पेरेंटिंग में इतनी मिस्टेक्स है पर हम बोल नहीं सकते? ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो सब कुछ बहुत सही कर रहा है। गलतियाँ करने का मतलब ये है कि सीखने का स्कोप है। अगर आपको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है आप गलती कर रहे हो तो आप एक बहुत महान इंसान हो, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से भी मिली हूँ जिनको ऐसा लगता है वो गलती करते ही नहीं है, जिनको ऐसा लगता है कि वो सब कुछ बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बस हो गया। गलती करना और उसका एहसास होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ से स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अब आप बेटर कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो। गलतियाँ करो, उनसे सीखो और कोशिश करो कि गलती दोबारा ना हो। बस इतना ही काफ़ी है। आप एक काफ़ी अच्छे इंसान हो। खुद पर काम करने की बहुत ज़रूरत है, अपनी वैल्यू बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब हम लोगों के चश्मों से खुद को हर बार देख रहे होते हैं तो अपनी वैल्यू को बहुत कम आंकते हैं। हमारी सेल्फ़ वर्थ बहुत नीचे ही रहती है, सेल्फ़ इमेज लो होती है, हम अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते और जिस फील गुड की मैं बात कर रही थी वो हमेशा मिसिंग रहता है। अपना फील गुड फैक्टर मेंटेन रखिए, खुद की सेल्फ़ वर्थ को उठाने की कोशिश कीजिए। ये एफर्मेशंस हैं, ये स्टेटमेंट्स हैं जो रोज़ खुद को कहोगे तो अच्छा महसूस करोगे, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत बेटर रहेगी, स्ट्रेस फ्री रहोगे, एंग्जाइटी से दूर रहोगे और यही शायद ज़िंदगी जीने का नाम है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद आप अपने आप को दूसरों की नज़रों से देखना बंद कर दोगे और महसूस करोगे कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, जो जहाँ तक आप ज़िंदगी में पहुँचे हो वो काफ़ी है। और मैं ये विश करती हूँ कि आप एक भरपूर अच्छी मेंटल हेल्थ के साथ आगे बढ़ते जाओ।